भाजपा आरएसएस नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं अब कि हिंदू जो है वो मुसलमान के खिलाफ हथियार उठा ले और मुसलमान हिंदू के खिलाफ हथियार उठा ले और इस देश को गृह युद्ध में झोंका जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है और इसीलिए पूरे देश में मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। आज जिस तरीके से संविधान के सीने पे चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप बताइए ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब जो एक मूल भावना है संविधान की, आर्टिकल जब पूरे देश के सभी धार्मिक स्थलों को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, तो उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? आज सुप्रीम कोर्ट क्यों मौन है? आज इस देश का जो धार्मिक सौहार्द है, आप कहते हो कि मुसलमान जो है बाहरी है। अरे मुसलमान तो इस देश का नागरिक है, संविधान उसको पूरा अधिकार देता है। मुसलमानों की जामा मस्जिद है, यहाँ उनके ताजमहल है, यहाँ कुतुब मीनार है, यहाँ मुसलमानों के कब्रें हैं। सैकड़ों हजारों करोड़ों मुसलमान आज देश की सेवा करते हैं, इंजीनियर हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं। आज इस तरीके का जहर घोलकर, हिंदू और मुसलमान का जहर घोलकर ये सरकार विनाश करना चाहती है, इस हंसते खेलते गुलदस्ते को बर्बाद करना चाहती है। भारत ही वो देश है धरती पे इस दुनिया में जो सभी मजहबों को प्रश्रय देता है और हम गर्व से कहते हैं कि हम जो है वो एक सेकुलर देश है। हम इस गुलदस्ते को जो बिगाड़ने वाले लोग हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते हैं, वो देश को उजाड़ने वाले लोग हैं, वो भारत का विनाश करने वाले लोग हैं, वो भारत का सौहार्द को बनाए रखने वाले लोग आज सत्ता में नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का जो उदाहरण था भारत, जो इस हिंदुस्तान की जो है दाद दी जाती थी इस बात पर कि इस देश में इस दुनिया के सारे मजहब एक साथ प्रेम से सौहार्द से रहते हैं, आज उस देश में जिस तरीके से सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का एक जंग की तैयारी हो रही है, आपको मैं बता रहा हूँ। आज जिस तरीके से मणिपुर में कुकी जो है मैतेई के खिलाफ हथियार उठा लिया है, जिस तरीके से दो संप्रदाय कुकी और मैतेई जो है सरहदें बन गई हैं मणिपुर में, उसी तरीके से ये जो भाजपा की भारतीय दंगा जनता पार्टी है, ये पूरे देश में जो है वो इस तरीके का नफरत फैलाना चाह रही है। और आप अभी एक पाकिस्तान देख रहे हो। अगर ये नफरत की विचारधारा भाजपा की सरकार में रही तो इसी हिंदुस्तान में सैकड़ों पाकिस्तान बनेंगे। और जिस तरीके से मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, अब जो है पानी सर से ऊपर उठ चुका है। आप देखिए संभल में अभी तक तो ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे, अब तो सीधे सीधे मुसलमानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। 4 मुसलमान जो मारे गए, अरे ये कौन थे? 5 मुसलमान जो मारे गए, ये कोई मंगल ग्रह से आए हुए लोग हैं? ये इसी भारत के लोग हैं, ये इसी भारत माता की औलादे हैं जिनको आज उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली मार रही है। पत्थरबाज है वो। आप समझिए पत्थरबाज हैं तो उसके लिए कानून है, उसके लिए पूरा प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। आप क्या में रोड़ा अटका रहे थे? उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल है और योगी आदित्यनाथ से अब उत्तर प्रदेश संभल नहीं पा रहा है। अगर थोड़ी भी शर्म बची है योगी आदित्यनाथ के अंदर तो इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि अब मैं जिस तरीके से देख रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम अब एक दूसरे आयाम की तरफ बढ़ रहा है। मंदिर निकाले जा रहे हैं तो दिक्कत क्यों हो रही है? आप भी हिंदू हैं, त्रिपाठी हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, नहीं तो इसका मतलब पूरे देश को हिंसा में झोंक दिया जाए। ये कोर्ट का ऑर्डर है। बहुत अच्छा आप लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और आप भी लोग जो है गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं। क्या करेंगे आप बताइए ना? हर जगह मानते हो मंदिर और मस्जिद कम है क्या इस देश में? अरे इस देश में मंदिर मस्जिद कम है, सबके घरों में मंदिर है, सबके घरों में मस्जिद है, सबके दिलों में मंदिर है, सबके जो है कमी किस चीज़ की है? कमी आज इस देश में अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था की है, कमी आज इस देश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था की है, कमी आज इस देश में जो है वो लोगों के पेट में जो है खाना नहीं जा रहा है। भूखे 1/4 जनता इस देश की भूखे सो रही हो, आप उस देश में मंदिर मस्जिद खोज रहे हो। अरे शर्म से डूब मरनी चाहिए। यही नरेंद्र मोदी हैं, सत्ता में इन्होंने कहा अब की बार बेरोजगारी पे प्रहार, 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज इस देश का युवा हर घंटे आत्महत्या कर रहा है। 2 करोड़ नौकरी तो छोड़िए साहब,
पिछले 10 साल में 2 लाख नौकरी भी नहीं इस सरकार। शेर है वो सनातनी। सुनिए, इससे काम नहीं चलेगा। ये आप जो है ना, इस देश को बरगलाइए मत। देश जो है आज इतनी महंगाई कर दी, लोग आज दवा नहीं करा पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, हर चीज़ के दाम दोगुने हो गए, महंगाई कमर तोड़ महंगाई। आज जनता मजबूत हो रहा है, हिंदू मजबूत हो रहा है। अरे हिंदू जब सो रहा था तब जो है इस देश में 65 रुपया पेट्रोल था, पेट्रोल 65 रुपया था, डीजल जो है 50 रुपया था। जब हिंदू जागा है तो पेट्रोल 100 रुपया हो गया, डीजल जो है 100 रुपया हो गया। जब हिंदू सो रहा था तो किसी मोदी जी की किसी चीज पर जीएसटी नहीं था जब हिंदू सो रहा था। आज दूध दही कफन तक पर ये जालिम जीएसटी लगा दिए, और अभी फिर से इसी संसद सत्र में आने वाले समय में फिर से जीएसटी का स्लैब बढ़ाने जा रहे हैं। आप समझिए, ये हिंदू मुसलमान तो बहाना है, असली मकसद इनको जो है सत्ता में बने रहना है। और इसीलिए पूरा प्रोपेगेंडा, इसीलिए पूरे देश में आज जो है मंदिर मस्जिद की राजनीति हावी है। अरे कौन से लोग हैं भाई? जब 1947 के बाद से ये बता दिया गया कि 1947 के बाद जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, तो आज आग कौन लगा रहा है? आज झगड़ा कौन करवाना चाह रहा है? कौन लाशों पर सीढ़ियाँ चढ़ के सत्ता में जो है बैठना चाह रहा है? अरे उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया। पहले अंग्रेज़ थे, आज सत्ता में काले अंग्रेज़ बैठे हैं जो कहते हैं फूट डालो राज करो, और उससे भी आगे कहते हैं कि आग लगाओ राज करो। क्योंकि जितना आग लगेगा, जितनी हिंसा होगी, उतना ही ये सफ़ेद पोश भेड़िए उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी। अरे इस देश में समस्याएं कम हैं क्या? आज आप पूरी दुनिया आज किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आज ब्लॉकचेन पे बात हो रही है, आज मेटावर्स पे बात हो रही है, आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा हो रही है। यही चाइना, आपके बगल में चाइना ने सूरज बना दिया, चाइना ने आर्टिफिशियल चांद बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया चाइना। आप एक खिलौना बच्चे का खरीदते हो तो चाइना से खरीदते हो, और आपका देश कहाँ जा रहा है आप ये देखिए। आज फिर से आज बहुत आसान है हिंदू मुस्लिम के झगड़े में बझा करके देश के अहम मुद्दों से भटकाना। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भ्रांति जनता पार्टी है। इसका काम है भ्रम फैलाना। उधर मुसलमान दिखाएंगे और इधर अडानी को देश बेच देंगे, उधर हिंदू मुसलमान दिखाएंगे और इधर जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बना देंगे। अरे इस देश का युवा बेरोजगार है। आप सवाल पूछिए कि इस देश के युवा को क्या मिल रहा है? क्या इस देश के युवा को मिल रहा है? क्या इस देश के युवा को मिल रहा है? इस देश का युवा अभी देखिए, किसान शांतिपूर्ण ढंग से, अभी 2 मिनट बाद किसान शांतिपूर्ण ढंग से संगू बॉर्डर से आ रहा है। आपने कहा ट्रैक्टर में दिक्कत है, ट्रैक्टर आने से दिल्ली जाम होती है। हमने कहा हम ट्रैक्टर लेके नहीं आएंगे, हमने कहा चलिए हम जो है पैदल आएंगे। 101 किसान पैदल शांति मार्च करते हुए संगू बॉर्डर से दिल्ली आना चाहते हैं, अपने कृषि मंत्री से मिलने, अपने प्रधानमंत्री से मिलने। आज आप बताइए कि क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी इस देश के किसानों से नहीं मिलना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी क्या कारण है जिन किसानों का वोट लेकर आज नरेंद्र मोदी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं? उन किसानों के ऊपर बर्बरता की जा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर केमिकल स्प्रे, इस देश का अन्नदाता के ऊपर केमिकल का स्प्रे कर रहे हैं, दिल्ली में आंखें फूट रही हैं, रबड़ की गोलियां चलाई जा रही हैं। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती है। जो अन्नदाता का नहीं, वो भारत माता का नहीं।